इस लेक्चर में नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आपको पता भी होगा कि बॉन्ड और शेयर क्या होते हैं। देखो ये पेपर है, कागज, अगर इस पे बॉन्ड लिखा है तो ये बॉन्ड है, अगर शेयर लिखा है तो शेयर है। कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जारी कर सकती है। तो शेयर और बॉन्ड में फ़र्क ये है, अगर मान लो 5% प्रॉफिट हुआ है गवर्नमेंट को या कंपनी को, तो 5% जिसने शेयर खरीदा है, मैंने, आपने, किसी भी आदमी ने, तो उसको 5% ही फायदा होगा। अगर मान लो ये 1000 रुपये का शेयर था तो 5% होगा इस पर। अगर 2000 का था तो उस पर भी 5% प्रॉफिट हुआ तो 5%। अगर नुकसान हुआ उस कंपनी को 5% तो 5% नुकसान होगा शेयर खरीदने वाले को। और बॉन्ड का मतलब ये फिक्स्ड प्राइस इंस्ट्रूमेंट है। ये फिक्स्ड प्राइस इंस्ट्रूमेंट है और दोनों ही बॉन्ड और शेयर दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट का मतलब कर्ज है। कर्ज ही तो लिया है भाई साहब, ये कर्ज ही तो लिया है एक तरह से। ये डेट ही तो लिया है, कर्ज ही तो लिया है कंपनी ने। जैसे कंपनी ने या गवर्नमेंट ने शेयर जारी किए, अब ये पैसा पब्लिक से पैसा लिया, कोई भी ABCD थे उन्होंने खरीदा और पैसा गया गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या कंपनी जिसने इशू किया। तो कंपनी ने एक तरह से क्या लिया शेयर बेच के, कर्ज ही तो लिया, डेट है। तो इसलिए दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड या शेयर दोनों। और ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। बॉन्ड फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट कैसे, इस पर मान लो ये 1000 रुपये का बॉन्ड है तो 1000 रुपये इसे लिखे होंगे और इस पर इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट होगा। देखो जो इस पे बॉन्ड पे लाभ मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज, लेकिन शेयर पे जो मिलता है उसे इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये बात आपको याद रखनी है, गलती से भी शेयर पे कितना इंटरेस्ट रेट है ये कभी भी आप मत बोल देना। इस पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड मिलता है, यानी कि जो इस पे प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। बॉन्ड पे जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है। भले ही देखो शेयर पे जितने परसेंट फायदा हुआ है कंपनी को वो परसेंट फायदा मिलेगा, लेकिन उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड का प्राइस था 1000 रुपये। अब 1000 रुपये पे इस पे लिखा था कि हम चाहे कितना ही हमें नुकसान हो, फायदा हो कंपनी को, सरकार को, किसी को भी, इस पे जो हम फायदा देंगे वो सिर्फ इतना ही देंगे। जैसे इस पे लिखा था कि 5% फायदा देंगे हम, मतलब इंटरेस्ट रेट है इस पे 5% की। यानी कि अगर मान लो इसका 100 रुपये था तो 100 रुपये पे अगर ये मान लो इसका मेच्योरिटी पीरियड था 1 साल या 2 साल या 3 साल, कितने भी था, तो जैसे हर महीने हर साल का 5% था तो 5% मान लो साल के हिसाब से 100 रुपये का बन जाता है। 1 साल में 5 रुपया और 3 साल में बन जाएगा 15 रुपया। तो 3 साल में 15 रुपया उसे फायदा होगा 100 रुपये पे बॉन्ड पे। और जब ये बेचेगा वापस जिससे लिया था, गवर्नमेंट से, कंपनी से या सेंट्रल बैंक से, किसी से भी, तो ये 100 रुपये उसे वापस मिल जाएंगे। तो ये तो है फायदा, पॉजिटिव यील्ड बॉन्ड है ये। लेकिन नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या है फिर, देखो यील्ड का मतलब है प्रोडक्टिविटी, यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी। बॉन्ड पे एक तरह से ये मान लो प्रॉफिट, कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये मान लो सिंपल भाषा में समझ लेते हैं हम, बिल्कुल ही प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये नेगेटिव यील्ड का मतलब हो गया कि उसे नुकसान हो रहा है, बॉन्ड पे नुकसान हो रहा है उस बॉन्ड पे। तो अभी चर्चा में क्यों है रिसेंटली, क्योंकि यूरोप में इनका डिस्कशन हो रहा है, वहां पे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। और ग्लोबल जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड इसलिए हो रहा है नुकसान इस पे बॉन्ड पे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2020 में आपको सबको पता है लॉकडाउन रहा पूरे वर्ल्ड में लगभग, इसकी वजह से ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड चर्चा में है, रिसेंटली न्यूज में है। तो क्या है ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, ये भी देखो डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्ज है एक तरह से। जो कोई मान लो कंपनी जारी करेगी नेगेटिव यील्ड बॉन्ड तो ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्ज लिया है। तो ये क्या है, जो इन्वेस्टर है, अब यहाँ देखो आपको याद रखना है, ये इन्वेस्टर टर्म और एक आपको बोरोअर। बोरोअर का मतलब है कंपनी, ये कंपनी जो बोरो कर रही है बॉन्ड जारी करके मार्केट में, तो ये बोरोअर होगी, यानी कि उधार ले रही है, ये बोरो कर रही है, किससे, पब्लिक से कर रही है। तो पब्लिक से कर रही है, पब्लिक हो गए इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा निवेश कर रहे हैं कंपनी का बॉन्ड खरीद के। तो ये पब्लिक, आप हम जैसे लोग जो खरीदेंगे वो पब्लिक है, इन्वेस्टर। और बोरर है यहाँ पे कंपनी, तो ये चीज़ भूल मत जाना, आगे काम आएगी। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो हम आप लोग जो खरीद रहे हैं बॉन्ड को, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को, उनको देखो मैच्योरिटी के टाइम पे, जैसे मान लो मैच्योरिटी टाइम मतलब 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बॉन्ड कितने टाइम का है, कितने टाइम का खरीदा है, तो मैच्योरिटी के टाइम जितने प्राइस पे बॉन्ड खरीदा उससे कम प्राइस पे वो बेचेगा। कम प्राइस है यानी कि उसे कम प्राइस उपलब्ध हो रहा है। तो जब भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इन्हें इशू कर सकती है, कोई भी सेंट्रल बैंक भी या गवर्नमेंट इशू कर सकती है इन्हें, और इन पे जो इंटरेस्ट पे होगा इन्वेस्टर को, जैसे मान लो इन्वेस्टर पे करेगा यहाँ पे बोरोअर को, उल्टा बोरोअर को पे करेगा मनी। बोरोअर को क्यों करेगा, बोरोअर है कंपनी का मालिक, यानी कंपनी यहाँ पे इन्हें इशू करने वाली कौन है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट, कोई भी हो जाएगी। कोई मान लो दूसरा देश इशू कर रहा है तो उसकी गवर्नमेंट या उसका सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई या गवर्नमेंट इशू करेगा
तो खुद जिन्होंने ये इशू किया है वो बोरोअर है, यानी कि इन्होंने उधार लिया था पब्लिक से इशू करके, और इन्वेस्टर है पब्लिक, यानी कि इन्वेस्टर खुद उल्टा इंटरेस्ट पे करेगा बोरोअर को मनी। वो कैसे करेगा देखेंगे अभी। तो देखो वैसे तो इंटरेस्ट पे कौन करता है, बोरोअर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने इशू किया था, ये भाई साहब इंटरेस्ट ब्याज तो ये देगा ना, तभी तो पब्लिक को फायदा होगा। लेकिन पब्लिक को फायदा उसमें होगा ना पॉजिटिव यील्ड बॉन्ड में, लेकिन ये तो नेगेटिव है ना, नाम इसलिए तो नेगेटिव है। उल्टा जो ये है ये इसे इंटरेस्ट देगा, तो भाई साहब ये इंटरेस्ट देगा, यानी कि इसको तो नुकसान है। तो फिर इसके क्या खुजली चल रही है, जो ये खरीद रहा है इसको, क्यों क्यों खरीद रहा है इसे, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को क्यों खरीद रहा है, इसका क्या माइंड में चल रहा है। जब इसको नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर को, हम आप जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो भी हम नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को क्यों खरीद रहे हैं। देखो इसलिए खरीद रहे हैं हम, क्योंकि पब्लिक भी पागल नहीं है, क्योंकि इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि टाइम चल रहा है स्ट्रेस का, अनसर्टेनिटी का, यानी कि टाइम चल रहा है डिफ्लेशन का, यानी कि करेंसी डिफ्लेशन का, करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आपको पता है पेट्रोल डीजल भाई साहब 100 के पार जा रहा है। पहले जब 70-75 रुपए में 1 लीटर आ जाता था, यानी कि 70-75 रुपए की इतनी वैल्यू थी, 1 लीटर खरीद सकते थे। अब इस 75 रुपए की वैल्यू कम हो गई, अब 1 लीटर नहीं आता, इससे पौने 1 लीटर भी नहीं आता, समझ रहे हो। अब 100 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करोगे तब 1 लीटर खरीद पाओगे, यानी कि करेंसी की वैल्यू घट रही है, करेंसी डिफ्लेशन में जा रही है, करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, जो हमारी मुद्रा है रुपया उसकी वैल्यू घट रही है। अब इस केस में नेगेटिव यील्ड बॉन्ड की तरफ भागता है जो भी इन्वेस्टर है, यानी कि पब्लिक चाहती है देखो करेंसी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा घट रही है, अगर हम नेगेटिव यील्ड बॉन्ड भी खरीद लेंगे, तो मान लो 100 रुपये का बॉन्ड खरीद लिया हमने, 100 रुपये का, तो ये जब हमने खरीदा तो इसकी वैल्यू तो इस पर तो इंटरेस्ट फिक्स है ना, कि 5% या 4% या 2%, ये तो फिक्स है ना, तो इसे नुकसान होगा तो इस पर कम होगा ना नेगेटिव यील्ड बॉन्ड पे। लेकिन इस पे तो जो करेंसी की वैल्यू घट रही है महंगाई की वजह से, वो तो डिमांड सप्लाई पे है, डिमांड सप्लाई पे है वो तो ये तो डिमांड सप्लाई पे निर्भर है करेंसी की वैल्यू, जितनी डिमांड रहेगी जितनी सप्लाई रहेगी प्रोडक्ट की, तो इसलिए महंगाई जितनी बढ़ रही है करेंसी की वैल्यू घट रही है, उससे तो फायदा ही होता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीदने में। अब देखो बॉन्ड भी डिमांड सप्लाई पे निर्भर करता है, लेकिन वो देखो अब जो खरीदा है, मान लो 2021 में दिसंबर में खरीदा किसी ने नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, लेकिन जिस इंटरेस्ट पे खरीदा वो इंटरेस्ट तो भाई साहब सेम ही रहेगा, वो थोड़ी ना होगा जिस पे खरीदा है। अब भले ही आगे डिमांड और बढ़ जाए नेगेटिव यील्ड बॉन्ड की, तो इसका प्राइस मान लो घटा दे, पहले 100 रुपये का था वो 50 रुपये का कर दे इसे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, तो फिर इसे तो वही उसी रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 100 रुपये में खरीदा था तो 100 रुपये पे इंटरेस्ट रहेगा इसका, इन्वेस्टर का, जिसने भी आप हम जैसे लोग ने खरीदा है, तो इस पर कम नुकसान होता है बजाय उसके जो करेंसी की वैल्यू घट रही है अनसर्टेनिटी ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से। तो ये बॉन्ड प्राइस और यील्ड में क्या क्या रिलेशन है, देखो इसको आसानी से समझते हैं। जो बॉन्ड का प्राइस होता है, जैसे 1000 नहीं 100 रुपये मानते हैं, 100 रुपये प्राइस है, मूल्य है किसी बॉन्ड का, इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है यील्ड से भी इंटरेस्ट रेट से भी। यानी कि देखो ये बॉन्ड प्राइस है, ये बॉन्ड का प्राइस है, इसका इन्वर्स रिलेशन है किससे, बॉन्ड की यील्ड से भी और बॉन्ड के आपके इंटरेस्ट रेट से भी। यानी कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। इनवर्सली कैसे, देखो समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो 100 रुपये का ये बॉन्ड था, इस पे मान लो किसी ने जारी किया सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने, इस पे 5% का उसने वादा किया कि मैं 5% इस पे क्या है लाभ दूंगा, तो 5% देगा, 100 रुपये का 5% कितना हो गया, 100% का मतलब तो 100 पे ही होता है, तो 5% 100 का 5 रुपये ही हो गया, 5 रुपये फायदा मिलता। लेकिन अगर मान लो बॉन्ड का प्राइस घट गया 50 रुपये हो गया, तो ये यील्ड मान लो, ये 5 रुपये मिल रहे थे, ये मान लो यील्ड, मान लो आप इसे यील्ड, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा था। अब मान लो बॉन्ड का प्राइस 50 रुपये घट गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेम था 5%, तो इस पे 5%, अब 50 का 5% कितना हो जाएगा भाई साहब, 50 का 5% निकालेंगे, मतलब 5%, 50 का निकालेंगे 5%, ये डिवाइड 50 से दूनी, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 50 का कितना हो जाएगा 10%, यानी कि उससे अब कितनी यील्ड मिल रही है 10%, यानी कि प्राइस घटा तो यील्ड बढ़ गई ना, यील्ड बढ़ी, इंक्रीज हुई, यही इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसे समझ लो इसको, बस याद रखना बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है यील्ड के और इंटरेस्ट रेट के, यानी कि अगर प्राइस ज़्यादा रहा बॉन्ड का तो यील्ड कम हो जाएगी। अगर मान लो यही 100 से 200 रुपये हो जाता तो इंटरेस्ट तो 5 रुपये मिल रहा है, तो अब कितना मिलता, देखो 100 पे 5 रुपये मिल रहा था, इंटरेस्ट 5% ही मिलेगा, इस पे 10 रुपये मिलेगा, यानी कि समझ रहे हो। तो ये
200 पे अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो उसकी यील्ड और बढ़ती। तो इस तरह से जब हायर बॉन्ड का प्राइस रहेगा तो यील्ड नहीं बढ़ेगी, यील्ड कम होगी। तो अब जो ये है, मान लो जो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है ये किसके कारण है, क्योंकि इसका फिक्स्ड रेट है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस तो फिक्स है। मान लो देखो ये, अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो 100 रुपये ही प्राइस था, इसका प्राइस फिक्स्ड है, अभी फिक्स्ड है इसका प्राइस। तो बॉन्ड यील्ड का प्राइस मतलब बॉन्ड यील्ड इसलिए इससे इन्वर्स रिलेशनशिप में, क्योंकि इसका प्राइस फिक्स है। फिक्स मान लो इसका प्राइस नहीं घटेगा बढ़ेगा, जितना आपने खरीदा था ना प्राइस इतना ही रहेगा। अब दूसरे बंदे कोई दूसरा बॉन्ड खरीद रहे हैं उसी बॉन्ड को, मान लो बाद में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए प्राइस अलग रहेगा जो दूसरे लोग खरीदेंगे। लेकिन आपके लिए तो जब तक इसका मैच्योरिटी पीरियड है 100 ही रुपये रहेगा, क्योंकि जब आप बेचोगे तो 100 ही रुपये मिलेंगे आपको। जो इस पर इंटरेस्ट है वही आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जैसे 5% है। यानी कि फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट होने के कारण इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड का प्राइस का और यील्ड का। यानी कि देखो अब जैसे प्राइस मान लो बॉन्ड का 200 रुपये हो गया था, तो देखो जैसे मैंने खरीदा, मान लो ए पर्सन ने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, तो इसके लिए थोड़ी ना बॉन्ड का प्राइस 200 रुपये हो रहा है। बॉन्ड का प्राइस उनके लिए हो रहा है जो अब खरीदेंगे, इसके लिए तो 100 ही रुपये था। यानी कि अब जो खरीदेंगे 5% मान लो इसे मिल रहा था ब्याज, तो इसे 10 रुपये फायदा होगा, लेकिन इसे तो अभी भी कितने का 5 रुपये का ही फायदा हो रहा है ना जिसने पहले खरीदा है। इसलिए क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया लेकिन यील्ड तो उसकी अभी भी घटी हुई है, इसलिए समझ रहे हो, फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इन्वेस्टर क्या है, देखो कभी कभी ऐसा होता है इन्वेस्टर ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन करते हैं भविष्य में कि इसका प्राइस क्या है, भविष्य में बढ़ेगा, राइज होगा बॉन्ड का प्राइस, तो हम अभी इसे बेच देते हैं। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर जैसे आप हम जैसे लोग बॉन्ड को बेच देते हैं कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ना, जब हम खरीदेंगे हमें ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है बॉन्ड इन्वेस्टर अभी खरीद लेते हैं बॉन्ड को, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं, बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है आगे जाके बॉन्ड का जो प्राइस है ना, वो भाई साहब बॉन्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा घट सकता है, ऐसा वो करते हैं, मतलब फ्यूचर में डिक्रीज हो सकता है, फॉल कर सकता है, इसलिए वो अभी खरीद लेते हैं बॉन्ड को, इसलिए अभी खरीद लेते हैं। तो ये दो कंडीशन होती हैं, कभी बेच भी देते हैं कभी खरीद भी लेते हैं, वो बॉन्ड के प्राइस पे निर्भर करता है। अब जो की फैक्टर हैं डिमांड को डिसाइड करने के आज टुडे वो क्या है, देखो लिक्विडिटी, अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है। सेंट्रल बैंक क्या है, पेंडेमिक के दौरान लिक्विडिटी बहुत ही कम हो गई है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, तो वो क्या चाहती है, वेरियस असेट्स में, संपत्ति में अपना इससे प्राइस लेना चाहती है। तो मैनी इन्वेस्टर क्या है, अपना जो मनी है नेगेटिव यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड में खरीद के अपना प्राइस वहाँ, मतलब अपना पैसा वहाँ रखना चाहते हैं, ताकि ये आगे उन्हें मतलब करेंसी डिफ्लेशन हो जाए, करेंसी का प्राइस घट जाए तो उन्हें इतना नुकसान ना हो, भले ही नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है ये। तो ये इसलिए इनका ये पर्पज है कि इसमें कम से कम उनका कुछ तो सिक्योर रहेगा जो मनी का प्राइस है। अगर वो ये भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, अगर मान लो कोविड-19 की फ्रेश वेव नहीं, थर्ड वेव आ जाए और पेंडेमिक की वजह से, इसकी वजह से फिर लॉकडाउन लग जाए, तो भाई साहब फिर भी सारी एक्टिविटी रुक जाएंगी, फिर ग्लोबल स्लो डाउन हो जाएगा, और फिर हो सकता है नेगेटिव प्रेशर और बढ़ जाए फर्दर आगे इंटरेस्ट रेट पे, तो यील्ड और घट जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसकी वजह से इन्वेस्टर क्या है, करंट जंक्शन में जिन्होंने मान लो अभी बॉन्ड खरीद लिया, अभी मान लो 100 रुपये प्राइस था और अभी खरीद लिया, मान लो फिर पेंडेमिक आ जाए, बॉन्ड की डिमांड घट जाए, लोगों के पास पैसा ही नहीं, कहाँ से खरीदेंगे बॉन्ड, और बॉन्ड का प्राइस चला जाए मान लो 50 रुपये, तो इस पर यील्ड कम मिलेगी। लेकिन जिन्होंने 100 रुपये का खरीदा था उन्हें तो भाई साहब इंटरेस्ट मिलेगा ना 5%, जितना कितना भी था, 5%, 2%, 10%, जितना भी। तो इस चक्कर में लोग नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसकी वजह से कि आगे लॉकडाउन हो गया तो आगे उन्हें और नुकसान होगा, तो इसलिए खरीद के रख रहे हैं। तो ये है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड।